बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना एडी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कट्टा फार्मिंग के मुतल्लिक़ है। ऐसे दोस्त जो प्रोफेशनल तरीके से कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं, या ऐसे दोस्त जिन्होंने थोड़ी तादाद में कट्टे अपने घर में पाले हुए हैं, वो दोस्त इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक स्कीम आई हुई है जो कि कट्टा या बैफलो काफ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसके मुतल्लिक़ है। दोस्तों, इस स्कीम के तहत आप अपने जानवरों को मतलब अपने कट्टों को इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं और 3 से 4 माह के अंदर आप मुख्तलिफ़ कैटेगरी के हिसाब से 4000 या 6500 की रकम हुकूमत से फ्री में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक सब्सिडी है जो कि कट्टा पालने वाले फार्मर दोस्तों को हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। इस स्कीम में आप अपने जानवरों को रजिस्टर कराने के बाद आप हुकूमत के या गवर्नमेंट के पाबंद नहीं हैं कि आपने ये जानवर हुकूमत को सेल करने हैं या हुकूमत की बताई गई किसी पार्टी को या किसी फर्म को सेल करने हैं। आप कट्टे रजिस्टर करा के सब्सिडी हासिल करने के बाद जब चाहें, जितनी कीमत पर चाहें, जिसे चाहें, आप कट्टे आसानी से अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त कर सकते हैं। मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि ये सब्सिडी देने का मकसद क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में डेयरी फार्मिंग या गाय से की जाती है या बैफलो मतलब भैंसों से की जाती है। तो भैंसों से जो डेयरी फार्मिंग की जाती है या ऐसे घरों में जहाँ पर भैंसें थोड़ी तादाद में पाल कर उनका दूध को फ़रोख्त करके अर्निंग हासिल की जाती है या अपने घर का सिस्टम या सर्कल चलाया जाता है, तो वहाँ पर जब बैफलो बच्चा देती है या भैंस बच्चा पैदा करती है, कट्टा होने पर ग्वाले जो हैं या मालिक जो हैं फ़ौरन उसको सेल कर देते हैं। तो अगर कट्टी होती है तो उसको वो रख लेते हैं, पालते हैं। पालने के बाद उनके सोच ये होती है कि ये दोबारा भैंस बनेगी, इससे दोबारा दूध हासिल किया जाएगा, इससे कट्टा या कट्टी मज़ीद हासिल किया जाएंगी। मतलब है कि इससे जनरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह जहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेयरी फार्मिंग की जाती है वहाँ पे भी यही पोजीशन होती है। वहाँ पर जो ही कट्टा पैदा होता है तो उसको फ़ौरन ही सेल कर दिया जाता है। हुकूमत का ये सब्सिडी देने का मकसद ये है कि कट्टे को छोटी उम्र में ज़िबा करने से बचाया जाए। कट्टे को 1.5 से 2 माह या 3 माह या 2 साल की उम्र में लाकर उसको सेल किया जाए, ताकि गोश्त की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए, ताकि मीट इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट लेवल तक लेके जाया जा सके। इसीलिए इस स्कीम का नाम कट्टा बचाओ या कट्टा फरबा स्कीम रखा गया है। दोस्तों, इस स्कीम के तहत 2 तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। एक प्रोग्राम है छोटे कट्टों के मुतल्लिक, जिसमें कट्टों की उम्र 2 से 3 माह हो। दूसरा बड़े कट्टों के लिए स्कीम है जिसमें 1.5 साल से 2 साल की उम्र के कट्टे हों या 170 केजी से 200 केजी तक जिन कट्टों का वेट हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस स्कीम से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 तरह के कट्टे रजिस्टर हो रहे हैं। सबसे पहले हम छोटे कट्टों की बात कर लेते हैं। इसमें ऐसे कट्टे रजिस्टर होंगे जो नया पैदा होने वाला कट्टा है या 2 माह का या 3 माह का कट्टा है, उसको इस स्कीम के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है। अगर आप 2 या 3 माह के कट्टे को इस स्कीम के तहत रजिस्टर कराते हैं, उसे 3 माह के बाद हुकूमत की तरफ से एक टीम आके कट्टों का वज़न करेगी। अगर कट्टे टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वज़न बढ़ा चुके होंगे तो फ़ी कट्टा आपको 6500 के हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी या 6500 की आपको सब्सिडी फ़ी जानवर के हिसाब से दे दी जाएगी। मतलब दोस्तों, अगर आपने एक कट्टा रजिस्टर कराया हुआ है तो 3 माह के बाद आपको 6500 की रकम हुकूमत की तरफ से अदा कर दी जाएगी। अगर आपने 2 कट्टे रजिस्टर करा रखे हैं तो आपको 13000 की रकम इस स्कीम के तहत अदा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये होगी छोटे कट्टों की रजिस्ट्रेशन की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े कट्टों की रजिस्ट्रेशन करा के आप किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 1.5 साल से 2 साल के जो कट्टे आपने रजिस्टर कराने हैं, तो 3 माह के बाद इस स्कीम की एक टीम आपके पास आएगी जो कि इन कट्टों का वज़न करेगी
और जो कट्टे उनकी रिक्वायर्ड वज़न के हिसाब से वज़न बढ़ा चुके होंगे तो उनका फ़ी कट्टे के हिसाब से आपको 4000 अदा कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 कट्टे रजिस्टर कराए हुए हैं तो अगर उसमें से 8 कट्टे उनकी वज़न की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे हैं तो आपको 4000 के हिसाब से 8 कट्टों की पेमेंट अदा कर दी जाएगी। और 2 कट्टे जो कि वज़न के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतर सके उनकी पेमेंट आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों इस स्कीम के तहत जो वज़न बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है वो 700 ग्राम फ़ी दिन है। तो दोस्तों ये कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो दोस्त कट्टा फार्मिंग से मुंसलिक हैं, जो कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं, उनको बखूबी पता होगा कि इतना कट्टा आसानी से वज़न बढ़ा लेता है। अब मैं आपको इसका तरीक़ेकार बताता हूँ कि आपने अपने कट्टे कैसे रजिस्टर कराने हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है अपने करीबी लाइव स्टॉक के दफ्तर। तो वहाँ पर आप जाके उनको बताएंगे कि मैं अपने कट्टे रजिस्टर कराना चाहता हूँ, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे जो कि आपको फिल करना है। ये फॉर्म इंतहाई आसान है, इसमें आपने अपना नाम लिखना है, इसमें फ़ोन नंबर लिखना है और इसके अलावा आपने अपने फॉर्म का नाम लिखना है, जिस जगह पे आपका फॉर्म है उसका एड्रेस लिखना है और आपने कितने कट्टे इसमें रजिस्टर कराने हैं उनकी तादाद लिखनी है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने ये फॉर्म लाइव स्टॉक के ऑफिस में जमा करा देना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि लाइव स्टॉक के मुख्तलिफ जो दफ्तर हैं या मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ दफ्तर हैं, हर दफ्तर को एक कोटा दिया जाता है। तो हर दफ्तर ने उस कोटे के हिसाब से आपके जानवरों को रजिस्टर करना है। तो जितने ज़्यादा आप दफातर या जितने ज़्यादा आप लाइव स्टॉक के दफ्तर में एप्लीकेशन देंगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास कट्टों की तादाद ज़्यादा है, तो आप 2 या 3 या इससे ज़्यादा दफातर में अपना फॉर्म को फिलअप करके जमा करा सकते हैं, ताकि आपके कट्टे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हो सकें। 200 फॉर्म फिलअप करके जमा कराने के बाद कुछ दिनों के बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से या इस स्कीम की तरफ से एक टीम आपके पास आएगी। वो आपके कट्टों का वज़न करेगी। 170 केजी से 200 केजी तक जिन कट्टों का वज़न होगा उनको वो रजिस्टर कर लेंगे। और जब वो आपके कट्टों को रजिस्टर कर लें तो उसके बाद आपने अपने जानवरों की या अपने कट्टों की फाइटिंग करनी है, उनकी खुराक को बेहतर करना है, जिसके लिए वो आपको सब्सिडी दे रहे हैं। जब आप अपने जानवरों की फाइटिंग करेंगे तो 3 माह के बाद वो टीम आपके पास वापस आएगी। उससे पहले भी आपके पास वक्तन फ़वक्तन वो चक्कर लगाते रहेंगे, आपके जानवरों का मुआयना करते रहेंगे। लेकिन 3 माह गुजरने के बाद जब वो टीम आपके पास आएगी तो वो टीम आपके कट्टों का मुआयना करेगी और तो जो कट्टे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे या ऐसे कह लें कि 700 ग्राम फ़ी दिन के हिसाब से जिन कट्टों ने वज़न बढ़ाया होगा तो उन कट्टों का आपको 4000 फ़ी कट्टा अदा कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 12 कट्टे रजिस्टर कराए हैं जिसमें से 10 कट्टे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे उतरे हैं, तो आपको 4000 फ़ी कट्टे के हिसाब से 10 कट्टों का 40,000 रुपया अदा कर दिया जाएगा। और 2 कट्टे जो कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा नहीं उतरते वो उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनका आपको पैसे या उनकी आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यहाँ आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि कट्टे रजिस्टर कराने के बाद आप गवर्नमेंट के या इस स्कीम के तहत आने वाली टीम के पाबंद नहीं हैं कि आपने इनको कट्टे सेल करने हैं। आप जिस रेट पर चाहें और जिसको चाहें अपने कट्टे सेल कर सकते हैं। ऐसे दोस्त जो प्रोफेशनल तरीके से कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं या जिन्होंने घर में चंद कट्टे या थोड़ी तादाद में कट्टे पाले हुए हैं, उनको इस सब्सिडी से या इस स्कीम से ज़रूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। 200 कट्टे तो आपने पाले हुए हैं, अगर आप इस स्कीम के तहत अपने कट्टों को रजिस्टर करा लेंगे तो आप हुकूमत से इस स्कीम के तहत 4000 या 6500 फ्री में हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।